अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, प्रश्न है कि आत्मा अमर है तो यमराज किसे लेने आता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या सच में यमराज उसे लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के 13वें दिन यमराज आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार अर्थात बुरे कर्म करने वाले को डरावनी रूप भयानक रूप में घसीटते हुए यमलोक में ले जाता है और अच्छे कर्म करने वाले को देवदूत उसे पालकी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है और चित्रगुप्त जीवात्मा के पूरे जीवन के कर्मों का बही खाता देखता है और कर्मानुसार स्वर्ग, नरक तथा मृत्युलोक के विभिन्न योनियों में भेज देता है। बुरे कर्म करने वाले को तो बड़ा ही भयानक यातना देता है। जैसा गरुड़ पुराण में आता है, उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला जाता है, आरा से उसको चीरा जाता है, बहुत तरह तरह की यातनाएं देता है। ऐसा गरुड़ पुराण में। अब प्रश्न उठता है कि मृत व्यक्ति का शरीर मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। मिट्टी के भीतर ही सड़गल जाता है और जलाने के बाद वह राख हो जाता है। और आत्मा अजर अबर अमर अविनाशी हैं, बंधन में नहीं हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो यमराज किसे लेने आता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनं छिंदंती शस्त्राणी नैनं दहती पावक न चैनं कले द्यंत्यापो नो सोचती मारुत। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिंगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, और वह अमर तथा अविनाशी है। तो फिर यमराज आत्मा को कैसे ले जा सकता। यमराज कौन है, कहाँ रहता है, यमराज के अर्दली सेवादार नौकर चाकर कौन है, उसके बारे में हम बाद में बतलाएंगे। पहले यह जान लीजिए कि हम सबों का शरीर भारतीय दर्शन एवं उपनिषदों के अनुसार मुख्यतः 3 शरीरों से आबद्ध है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो ये 5 तत्वों से बना हुआ हाड़ मांस का है, जो मिट्टी, पानी, आग, हवा तथा आकाश से बना शरीर है, जिसे हम देखते हैं। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और 5 प्राणों से मिलकर बना है, जो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन मृत्यु के बाद भी ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहता है और अगले जन्म की यात्रा करता है। आत्मा इन तीनों शरीरों से परे और शुद्ध है। भारतीय अध्यात्म के अनुसार मानव का सूक्ष्मतम और मूल शरीर कारण शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने वाला बीज है, जिसमें हमारे पिछले जन्मों का कर्म, इच्छाएं, वासनाएं और अविद्या संचित रहता है। यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आवरण है। कारण शरीर का कोई भौतिक अंग नहीं है, बल्कि सभी जन्मों की स्मृतियों, कर्मों का अचेतन भंडार है। जो भी हम कर्म करते हैं, उनके प्रभाव और इच्छाएं कारण शरीर में बीज के रूप में जमा हो जाती है। जब हाड़ मांस का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर को लेकर अगले जन्म में जाता है और कर्मों के अनुसार प्रारब्ध जीवों को भोगना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में हमारे प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार शामिल रहती है। अब हम मूल प्रश्न की ओर जाते हैं। आत्मा अमर है तो यमराज आत्मा को कैसे यमलोक में ले जाता है और आत्मा को तरह तरह का दंड देता है। अब आप यमराज को जान लीजिए कि यमराज कौन है। यम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष रूपी विकार, और सबको ये होता है। ये विकार मन में है। यमराज है हम सबों का विकारी मन। मन में ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा इत्यादि होते हैं, और इस विकार के कारण ही जीवों को तरह तरह का दंड भोगना पड़ता है। जीव क्रोध में आकर किसी से मारपीट, केस मुकदमा, परिवार तथा समाज के लोगों के साथ बुरे बर्ताव करते हैं
जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जीव दूसरे के साथ चोरी, हिंसा, पाप कर्म करते हैं और उसे दंड नहीं मिलता है, वह प्रारब्ध बनकर कारण शरीर में संचित हो जाता है, जो अगले आने वाले जन्म में भोगना पड़ता है। यही यमराज अर्थात मन का दंड। बाहर में कोई दूसरा यमलोक नहीं है और वहाँ कोई यमराज नहीं बैठा है, कोई बाहर में चित्रगुप्त नहीं बैठा है। जीवों के सारे सदकर्म कुकर्म का लेखा जोखा जीवों के भीतर ही कारण शरीर में संचित होते रहता है। वहाँ रत्ती भर भी बेईमानी नहीं होता। मृत्यु के समय कोई यमराज लेने नहीं आता। यमलोक में ले जाकर के तेल की खौलते कड़ाह में डालना, शरीर पर आरा चलाना, तरह तरह की भयानक यातना देना, ये सब बकवास मात्र है। ठीक है, जीवों को ये वासनाओं, ये विकारों से बचने के लिए अगर ये प्राप्त बनाया गया है तो अच्छी बात है। यह बात सत्य है कि जीव किसी को आग में जलाकर मारा होगा, निर्मम हत्या किया होगा, किसी भी प्रकार से सताया होगा, उसको दंड मिलेगा और यही मिलेगा, उसका बदला चुकाना पड़ेगा। आप लोग अपनी आंखों से देखते ही हैं, किसी किसी के साथ दिल दहलाने देने वाली घटना होती है। जीवन भर बहुत दुख झेलना पड़ता है। पैर कट जाना, आँख फूट जाना, पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाना, अंधा हो जाना, यही सब यमराज का दंड है। प्रारब्ध को ही यमराज की यातना देने की बात कही गई है। बाकी सब बकवास, लोगों को डराया गया है जिससे कोई बुरा कर्म न करे, अपराध न करे, ये भी अच्छी बात है। उसके आदि शंकराचार्य से उसके एक शिष्य इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था और वो भी शमशान में। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसके दाह संस्कार में आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गए थे। शमशान में लाश जल चुका था, सभी लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन शंकराचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ वहीं रुके थे। शाम ढलने लगा था। डरते हुए उनके एक शिष्य ने पूछते हैं, हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति को अभी अभी अग्नि में अंतिम संस्कार किया गया, कुछ समय पहले जीवित था, हंस बोल रहा था, पंचभौतिक शरीर पूरी तरह जल कर राख हो चुका है, आत्मा कभी मरती नहीं, उसे कोई शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, तो हे गुरुदेव, यमराज किसे लेने आते हैं? आदि शंकराचार्य अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, जिसे तुम मनुष्य समझते हो वह शरीर 3 परतों का बना होता है, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन एक है जो आगे की यात्रा करती है। अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते। शंकराचार्य ने एक उदाहरण से समझाते हैं कि दीपक यदि टूट जाए तो प्रकाश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, प्रकाश तो कहीं और प्रकट हो जाएगा। शंकराचार्य मुस्कुराते हुए बोला, शरीर दीपक है और आत्मा प्रकाश है। जब शरीर टूटता है तो प्रकाश नहीं बुझता। यमराज आत्मा को नहीं लेने आता। आत्मा तो स्वतंत्र है, साक्षी है। यमराज उसे ग्रहण करते हैं तो कर्मों से बंधी हुई, वासनाओं से जकड़ी हुई है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रही है। आत्मा स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, केवल साक्षी मात्र है। तो कर्मों को कौन भोगता है? दुख किसे मिलता है? स्वर्ग और नरक में कौन जाता है? यमराज के सामने कौन उपस्थित होता है? सदगुरु कबीर साहिब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज कोई बाहरी यमदूत नहीं है, बल्कि मनुष्य का अशांत, भ्रमित और विषय विकारों में लिप्त मन ही यमराज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से घिरा हुआ मन ही जीव को अनंत यातनाएं देता है। क्रोध करने से क्रियमान में लोगों को ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। क्रोध में आकर हत्या, आगजनी, मारपीट इत्यादि करते हैं तो उसको दंड वर्तमान में भोगना पड़ता है, और वर्तमान में अगर दंड नहीं भोग पाए तो कारण शरीर में ये संचित हो जाता है और प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ईर्षा, जलन दीमक की तरह है, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। अंदर अक्सर हम सभी देखते हैं, लोग खौलते हुए तेल की कड़ाह में गिरकर जिंदा जल जाते हैं, घर में जलकर मर जाते हैं, तेज हथियार से या मशीनों में कट जाते हैं।
यही है यमराज का दंड, जो पिछले कर्मों के प्रारब्ध के कारण होते हैं। बाहर में कहीं भी यमलोक नहीं है। अगर यमलोक होता तो सारा दंड वहीं मिलता। यहाँ किसी भी प्रकार का दंड देखने को नहीं मिलता। इसलिए यमराज के दंड से बचना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष से अपने आप को संभालें। संत सदगुरु की संगत करें, अपने मन के विकारों को ठीक करें। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में कहते हैं कि बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो, बही बही मरहूँ पचहूँ निज स्वार्थ, यम के दंड सहो। आप अच्छी भली भांति समझ गए होंगे कि यमराज मन के विकार हैं जो हमें तरह तरह की यातनाएं देते हैं।